हेलो दोस्तों, नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट में क्या आया है, कैसे आया है, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम कंपेयर करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, कितना दिया है, क्या दिया है, वो भी हम देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वाला कॉलम है एक क्वार्टर 4 का कॉलम है और ये जो वाला कॉलम है एक क्वार्टर 3 का कॉलम है। दोस्तों, अभी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, पहले उसको मैं बोल देता हूँ कि जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो सब करोड़ में होगा। ओके, तो पहले देखते हैं टोटल इनकम कितना हुआ कंपनी का। टोटल इनकम में आता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम देखिएगा कंपनी का इस क्वार्टर में देखिएगा 1124 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 1034 करोड़ था। तो नियरली आप मान सकते हैं कि 90 करोड़ के आसपास और टोटल इनकम ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू क्वार्टर 3 में। तो अगर कंपनी का खर्चा देखेंगे, देखिए दो कंपनी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत टाइप का होता है, जैसे फाइनेंस कॉस्ट, फी एंड कमीशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय, ये वाला सभी मतलब मिलाकर टोटल बुलाता है टोटल एक्सपेंसेस। अगर टोटल एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का टोटल खर्चा देखिएगा तो इस क्वार्टर में 788 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 701 करोड़ रुपीज़ का था। तब मतलब 87 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो जो कि नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो इसीलिए अगर देखेंगे प्रॉफिट बोल लेंगे तो प्रॉफिट देखेंगे तो 340 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 334 करोड़ हुआ है। तो मतलब ओनली 6 करोड़ का मुनाफा हुआ है, लेकिन ये बिफोर टैक्स है, मतलब अभी तक टैक्स नहीं दिया है। टैक्स कितना आया है, टैक्स आया है टोटल हो जी 91 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 81 था। तो मतलब नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, मतलब टैक्स को अगर माइनस कर देंगे तो 255 करोड़ रुपीज़ का जो था वो इस क्वार्टर में उसका मुनाफा हुआ है, फाइनल मुनाफा हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 251 करोड़ का था, मतलब आप ओनली 4 करोड़ का ज़्यादा आपका मुनाफा हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये तो हो गया क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज देखते हैं तो 2025 का ये ईयर है, तो ये वाला जो है 2024 का है। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो इस ईयर देखेंगे 2025 में 4169 करोड़ का है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा 3157 करोड़ का था। तो वैसे ही अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इस ईयर में देखिए 2858 करोड़ का है, जबकि पिछले ईयर में देखिएगा खर्चा भी कम हुआ था 2347। तो अगर पूरा फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ है अगर देखेंगे तो इस ईयर देखिएगा 985 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले ईयर देखेंगे तो 624 करोड़ था, मतलब नियरली 300 करोड़ रुपया इस ईयर आपका ज़्यादा हुआ है आपका टोटल प्रॉफिट। तो इसीलिए कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है। कितना डिविडेंड दिया है दोस्तों, देखिए ये उसका डिविडेंड का ये है, उसको अगर देखेंगे दोस्तों, देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स at its meeting held on May 28, 2025 declared an interim dividend of 69 रुपीज़ पर शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो आपको पर शेयर के हिसाब से 69 रुपीज़ आपको दे देगा। तो आपका डिविडेंड भी अच्छा खासा है। तो अभी हम देखते हैं रियल टाइम में किस पोजीशन पर अभी हुए। देखिए दोस्तों, मैं उसका अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा। हाँ, अभी देखिए दोस्तों, पहले वो देखिएगा इस लाइन जो था वो था 7502। तो 2000 से 7500, तो इससे एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल में गया। तो उसके बाद थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट होकर कहाँ पर पहुंचा, 4756 पर। अभी 4756 पर अभी वो ट्राई कर रहा है। जो 6920 पर अभी वो है, वो एक्चुअली ये वाला जो लाइन है ये कितना है, 7060 रुपये। तो मतलब ये लाइन को वो तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, जब तक इस लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर आप एंट्री करना भी चाहते हैं तो वो 6920 रुपया में आप एंट्री, मतलब ये एंट्री पॉइंट है। अगर एग्जैक्ट एंट्री करेंगे तो कितना एंट्री करेंगे, तो अभी वो है 6920।
आपका जो लाइन है ये 7060, तो अगर एंट्री करना चाहते हैं इस लाइन के ऊपर आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब इसका ऊपर जब जाएगा और इस लाइन को जब तोड़ेगा तो अभी वो ऊपर जा पाएगा। तो इसलिए अगर एंट्री पॉइंट आपको देखना है तो कितना होगा, 7070 आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। देन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7055 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आपका टारगेट कितना होगा, टारगेट आपका होगा, पहला टारगेट होगा 7502, ए वाला जो है ये फर्स्ट टारगेट होगा। उसका नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 8000, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि 7502 से अगर भी बढ़ा भी 7502 से ज़्यादा जाएगा, ऐसे भी मुझे नहीं लगता है। मतलब 50-50 चांस से 7502 को ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी उसका RSI ये हो गया 69.13, मतलब नियरली 70 के आसपास हो गया है। तो दोस्तों जब भी RSI 70 हो जाएगा तभी अब इस कंपनी ओवर बाय हो जाएगा, उसके बाद कंपनी को आपको कंसोलिडेट होना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको देखना पड़ेगा कि 7060 जो ए लाइन है इस लाइन को तोड़ पा रहा है कि नहीं। अगर तोड़ पा रहा है तो आपका टारगेट होगा जो 7502, यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि तभी वो ओवर बाय हो जाएगा। ऐसे भी ये तो एक तो मतलब एक ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, उससे अभी नीचे आ सकता है। तब जब नीचे आएगा तब आप क्या करना, जब 5566 पर होगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। दो टाइप का होता है एंट्री होता है, जब 5566 है ये रिस्क फ्री है, मतलब यहाँ पर कोई रिस्क नहीं। जब इस लाइन को पहुँच जाएगा तब ये आराम से फिर से ऊपर उठेगा, उसके बाद फिर से वो ट्राई करेगा। तो जब भी 5566 पर आप एंट्री करेंगे तो आपका टारगेट हो जाएगा अगेन 6920 आपका हो जाएगा। तो ये तो पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा, मान लीजिए कि कॉल कुछ कारण के बस मतलब ऊपर अगर चढ़ा तो कितना चढ़ेगा आपको देखना पड़ेगा, 7060 को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अगर क्रॉस कर रहा है तो आपको खरीदना पड़ेगा 7070 पर, और मैक्स टू मैक्स 7502 तक जाएगा। जब भी इस 7502 पहुंच जाएगा तभी वो एग्जिट कर लेना, क्योंकि उसके बाद उसको गिरना ही गिरना है, चाहे वो 5566 गिरे। इसके बाद अगर और थोड़ा टूटेगा तो 4756 जाएगा। दोस्तों ये जो 4756 जाएगा इससे नीचे नहीं जाने वाला है, ये तो फर्स्ट श्योर है। हाँ, अनलेस कोई बहुत बड़े चमत्कार हो जाए, बहुत मतलब कोई मुसीबत आ जाए, तब तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 4756 से नीचे नहीं जाने वाला है। तो ये जो 4756, 5566 ये दोनों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जब इस लाइन जब पहुंच जाएगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बोला 7070 जो बोला ये बहुत रिस्कफुल है, क्योंकि इससे अगर नीचे टूट गया वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 5566 पर। तो इसलिए स्टॉप लॉस भी मैंने बहुत ही छोटा सा दिया है, 7055 के लिए आपको दिया है, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।